में आ गई, तो इससे जो इनके मूवमेंट का एरिया था वो छोटा हो गया। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाए, आगे आ जाओ। अब देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि किसी का ज्यादा यूज कर लेना, इससे डीएसपी खत्म हो गए। डोडो, स्टेलर सिकाऊ, पैसेंजर पिजन। फिर से मुझे बताओ, डोडो, स्टेलर सिकाऊ, पैसेंजर पिजन। जल्दी से मुझे बताना क्या हो जाएगा? डोडो, स्टेलर सिकाऊ एंड पैसेंजर पिजन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? डोडो, स्टेलर सिकाऊ एंड पैसेंजर पिजन। आगे आ जाओ। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब देखो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है ये आप समझना। जैसे मान लो बाहर से कोई स्पीसीज आ गई, अब बाहर से दूसरे प्लेनेट से नहीं, बाहर से आने का मतलब है कि जैसे सपोज करो दूसरे एरिया से आ गई। कहां से आ गई? मान लो दूसरे एरिया से आ गई। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया में कौन पहुंच गया था, याद करो, कैक्टस पहुंच गया था। अब जब ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस पहुंच जाएगा तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या होगा वहां पर, उस जगह पर क्या हो जाएगा? पहले एक बात बताओ, मैं इसी तरीके से कराऊं रिवीजन या फिर आपको क्वेश्चन ही बस करा दूं? बोलो जरा, ये जो रिवीजन चल रहा है ये आपको सही लग रहा है या केवल क्वेश्चन ही करा दूं, कि क्वेश्चन से करा दूं? बताओ जरा, ये रिवीजन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? जल्दी से आप इसमें टाइप करो कि या फिर मैं क्वेश्चंस करा दूं। ओनली क्वेश्चंस। तो याद रहेगा डीएसपी का क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा। डोडो, स्टेलर सिकाऊ, पैसेंजर पिजन बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, सभी को पूरा क्लियर है? ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं ये आपको सही लग रहा है या ओनली हम क्वेश्चंस करें? बेटा क्वेश्चंस तो एक्चुअली यूट्यूब पे करा ही रहा हूं, तो यूट्यूब पे आपको देख सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? यूट्यूब पे आप देख सकते हो। क्लियर है? तो YouTube पे देख रहे हो ना? सभी ने देख लिया? आज इस चैप्टर को खत्म करने के बाद में आप YouTube पे वो जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन वाला है वो आप देख लेना। क्लियर? आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब देखो बाहर से कोई स्पीसीज को हम लेकर आ गए। क्लियर? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो जैसे देखो नील पर्च, अब ये आपको दिखाई दे रही है, ये कौन है? नील पर्च है। अब यदि मान लो ये नील पर्च है, इसको क्या कर दिया गया था? अफ्रीका में एक विक्टोरिया लेक थी, तो उस विक्टोरिया लेक में इसको डाल दिया गया था। तो जैसे ही इसको डाला तो आप मुझे बताओ जरा, 200 स्पीसीज जो थी वो सिचिलिड फिश की वो एक्सटिंक्ट हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई कि ये इसको खा गई। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। फिर आप देखो जरा, ये आप पहचान सकते हो? जरा पहचानो ये क्या है? बताओ ये क्या है? दिस इज इकॉर्निया क्रेसिपिस। ये इकॉर्निया क्रेसिपिस को हम क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड। क्लियर है? अब देखो जरा, ये आ गई थी, लेकिन इसके ये कहां पर लेकर आ गए थे? हम बंगाल में लेकर आ गए थे। आपको पूरी स्टोरी मालूम है। इसके बाद आप मुझे बताओ, ये लैंटेना है। ये लैंटेना आपने इस तरीके से देखा होगा, इस श्रब है तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये आ जाओ, ये क्या है? दिस इज पार्थिनियम। ये क्या है? पार्थिनियम। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैटफिश है। आप देखो जरा कितनी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो क्या हुआ था, इंडिया से कुछ लोग अफ्रीका में गए थे और वहां से इस कैटफिश को इंडिया में लेकर आ गए थे एक्वाकल्चर के लिए। लेकिन इतनी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई, इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि ये क्या हो गई? आप मुझे बताओ जरा, एक्सटिंक्ट हो गई। ये क्या हो गई? आप मुझे बताओ जरा। ये नहीं, इसकी वजह से दूसरी जो इंडिजीनियस थी उनको बहुत ज्यादा खतरा पड़ गया। इवन कई सारी स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट भी हो गई। तो बन जाएगा, आगे आ जाओ। ये देखो जरा, नील पर्च। नील पर्च की वजह से रीड करो जरा, नील पर्च की वजह से 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। फिर कैरेट ग्रास पार्थिनियम, उसकी वजह से जो है वो इंपोर्टेड वीट के साथ आ गई थी। आगे आ जाओ। लेंटेना अभी मैंने आपको दिखाया। वाटर हाइसिंथ मैंने आपको दिखाया। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। इसमें कैटफिश, कैटफिश मैंने आपको बताया था। कैटफिश कौन सी हो जाएगी? क्लेरियस गैरीपाइनस। क्लियर है? कौन सी हो जाएगी? क्लेरियस गैरीपाइनस। हो गया पूरा क्लियर? इसकी वजह से जो इंडिजीनियस इंडिजीनियस कैटफिश थी उसको बहुत ज्यादा खतरा हो गया, इसीलिए बैन है। देखो एक्सोटिक स्पीसीज जो होती हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और किस जगह पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? जो छोटा सा एरिया है। क्यों? आप मुझे तो छोटा सा एरिया है, वहां स्पीसीज का नंबर कम है, एरिया कम है, तो इसीलिए एक्सोटिक स्पीसीज का क्या होगा? इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। बन जाएगा।
इसको रीड करो जरा। Exotic species have maximum harmful impact on island ecosystem because of the small size, small number of species. Therefore, island harbor much of the world's threatened biodiversity. बन जाएगा, आगे आ जाओ। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? को एक्सटिंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? को एक्सटिंक्शन की। तो मुझे बताओ जरा, को एक्सटिंक्शन में क्या होगा भाई? जैसे आप मुझे बताओ, इंसेक्ट मेजर पॉलिनेटर होते हैं। अब यदि हमने सारे इंसेक्ट हटा दिए, सारे इंसेक्ट यदि हमने हटा दिए, तो आप मुझे बताओ जरा, क्या इसमें पॉलिनेटर जब हट जाएंगे तो क्या प्लांट पॉलिनेट हो पाएगा? प्लांट पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। सभी को समझ में आ गया? हमने किसको हटा दिया? हमने इंसेक्ट्स को हटा दिया। इंसेक्ट को हटाने की वजह से जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट प्लांट है वो हट जाएंगे। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो हमने मौत को हटा दिया तो युक्का खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वास्प को हटा दिया तो फिक्स खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब देखो जरा, ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। कौन ससेप्टेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के? कौन ससेप्टेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के? जिनका बॉडी साइज बड़ा होता है। क्लियर हो गया? जिनका पॉपुलेशन साइज छोटा होता है और लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है। आप ऐसे समझो, आप मुझे बताओ, आप शिकार करने निकले तो आप मुझे बताओ, चूहे को ज्यादा अच्छे से आप शिकार कर सकते हो, या फिर आप मुझे बताओ, आपके पास गन है बढ़िया से, आप शेर को, या फिर आप मुझे बताओ हाथी को, या फिर आप गेंडे को ज्यादा अच्छे से शिकार कर सकते हो? किसको कर सकते हो? जो बड़े बड़े एनिमल है उनको आप ज्यादा अच्छे से शिकार कर सकते हो। सभी को समझ में आया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। दूसरा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट। क्लियर है? अब देखो, जिनकी पॉपुलेशन साइज छोटी है वो जल्दी खत्म हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव रेट जिनका कम है, जैसे ब्लू व्हेल, जायंट पांडा, इनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम होता है, तो इनके खत्म होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। पूरा क्लियर है? आगे आ जाओ। अब आ जाओ, हाई ट्रॉफिक लेवल फूड चेन। क्यों? देखो, जो हाई ट्रॉफिक लेवल फूड चेन पर होते हैं उनको क्या होता है एक्चुअली, बहुत अच्छे से समझना कि वो, उनको बहुत ही लिमिटेड नंबर के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं क्योंकि उनको ज्यादा बायोमास चाहिए होता है। अब मुझे बताओ, यदि प्लांट खत्म हुए तो हर्बीवोरस चले जाएंगे, हर्बीवोरस का नंबर कम हुआ तो कार्निवोरस चले जाएंगे, कार्निवोरस गए तो टॉप कार्निवोरस चले जाएंगे। अब कार्निवोरस या हर्बीवोरस को खाने का काम कौन करते हैं? टॉप कार्निवोरस। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं उनके लोअर ट्रॉफिक लेवल पर। क्लियर हो गया? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। फिर फिक्स माइग्रेटरी रूट। मुझे बताओ, एक बात बताओ, सभी को अच्छे से समझ में तो आ रहा है? बताओ, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? अब मुझे बताना, फिक्स और माइग्रेटरी रूट की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप इस तरीके से देखो, मान लो किसी को आपको लूटना है। बताओ जरा, एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो नोट्स है ना, मैंने उसको एनसीईआरटी के फॉर्म में डाल दिया है। ये एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं है, नोट्स को ही मैंने एनसीईआरटी में डाल दिया है, तो आप परेशान मत होना। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, आपको दो लोगों को लूटना है। क्लियर है? एक बंदा है वो हमेशा फिक्स रास्ते से जाता है, और दूसरा जो बंदा है कभी इस रास्ते से गया, कभी उस रास्ते से गया, कभी इस रास्ते से गया। तो मुझे बताओ, किसको लूटना आसान रहेगा? जो फिक्स रूट से जा रहा है या फिर जो अपने रूट को चेंज कर करके जा रहा है? बताओ जरा, जो फिक्स रूट से जा रहा है या फिर रूट चेंज करके जा रहा है? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं। आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आईयूसीएन की। किसकी बात कर रहे हैं? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, इसी को आप डब्ल्यूसीयू भी बोलते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट बन जाएगा। और इसने इसने लिस्ट पब्लिश की हुई है। कौन सी लिस्ट पब्लिश की हुई है? कि इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा, क्या है जो थ्रेटेंड स्पीसीज है। अब जरा अच्छे से समझना, 8 इसमें टोटल कैटेगरीज हैं। सभी को समझ में आ गया? कितनी कैटेगरीज है? 8 कैटेगरीज है। आगे आ जाओ। सबसे पहला, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। देखो, अभी आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, ठीक है? उसके बाद में मान लो आपने मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त बदमाशी करी। आपने क्या करी? जबरदस्त बदमाशी करी। और जबरदस्त बदमाशी आपने करी और उसके बाद में आप मुझे बताओ जरा, आपका मन हुआ यार चलो यूपीएससी निकालेंगे। तो यूपीएससी निकालोगे तो उसके बाद आपको याद आएगी यार, जब देखोगे उसके सिलेबस में तो देखोगे यार पूरी इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंटल इशू है। फिर ढूंढोगे यार कहां से पढ़ें। फिर याद आएगी कि सर के नोट्स ले लेते थे तो अच्छा होता। तो ये जो मैंने आपको बना दिया ना, इससे बाहर तो आपको इवन यूपीएससी में भी नहीं आएगा।
बात समझ में आ गया? इससे बाहर आपको यूपीएससी में भी नहीं आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसको अच्छे से संभाल के रखना। क्लियर है? इन नोट्स को अच्छे से संभाल के रखना। पूरा क्लियर है? अब आगे आ जाओ। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब चल बसे, अब नहीं है। समझ में आ गया? अब खत्म हो चुके हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे प्लेनेट से खत्म हो चुके हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट। क्लियर है? दूसरी तरफ एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड, हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड। ये विंड लिखा हुआ है, विंड नहीं, ये वाइल्ड है। समझ में आ गया? ये क्या है? एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगल में खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जंगल में खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप देखो, अभी अभी 11 मार्च को जो है दो बच्चे, मतलब ये जो चीता और एक चीती को, समझ में आ गया? चीता और चीती मतलब उन दोनों को, मेल और फीमेल को इंट्रोड्यूस किया गया कहां पर? कुनो नेशनल पार्क में। तो आप मुझे बताओ, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो उनके नेचुरल हैबिटेट है वहां से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। समझ में आ गया? वो वहां पर नहीं है, जंगल में नहीं है, वो तो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो बन जाएगा, आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि समझ लो दद्दू आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। समझ में आ गया? डॉक्टर ने बोल दिया आप किसी भी समय दद्दू आखिरी सांस ले सकते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल दिया? आप किसी भी समय दद्दू आखिरी सांस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो? उनसे भाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने हैं, वो करा लो। ठीक है? उसके बाद में मान लो कहीं उनने खजाना वजाना दबा रखा हो, वो उनसे पूछ लो। तो इमीडिएट फ्यूचर में जो जा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर आ जाओ इंडेंजर्ड। इंडेंजर का मतलब क्या होता है? नियर फ्यूचर। समझ में आ गया? इंडेंजर का मतलब क्या होता है? नियर फ्यूचर। मतलब आप इस तरीके से समझो, कैंसर हो गया है। समझ में आ गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? कैंसर हो गया है। ठीक है? आप मुझे बताओ, थर्ड स्टेज पर है, डेथ तो होगी बट इमीडिएटली नहीं होगी। समझ में आ गया? इमीडिएटली नहीं होगी, इसको बोलेंगे नियर फ्यूचर। और वल्नरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है कि अभी आप मुझे बताओ टाइम है, काफी ज्यादा टाइम है। क्लियर हो गया? मीडियम टर्म फ्यूचर। पूरा क्लियर हुआ? तो बन जाएगा। और लोअर रिस्क का मतलब है कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप जैसे उसके बाद डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड, ये सब आपके काम का नहीं है। पूरा क्लियर हुआ? जल्दी से आ जाओ। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या होगा? इमीडिएट फ्यूचर। इंडेंजर्ड का मतलब नियर फ्यूचर। और वल्नरेबल का मतलब मीडियम टर्म फ्यूचर। बताओ जरा क्या हो जाएगा? मीडियम टर्म फ्यूचर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? मीडियम टर्म फ्यूचर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इमीडिएट फ्यूचर, इंडेंजर्ड नियर फ्यूचर, वल्नरेबल मीडियम टर्म फ्यूचर। अरे सभी को समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये देखो जरा, ये बन जाएगा। अब हम वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, देखो जरा। अब वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नैरो यूटिलिटेरियन के ऊपर पूरी लिस्ट बना के डाली थी। अब समझना जरा क्या मतलब होता है नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉड यूटिलिटेरियन का। समझो जरा। नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे डायरेक्ट पैसे मिले, उसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट उसको बोलेंगे नैरो यूटिलिटेरियन। देखो जरा क्या क्या आ जाएगा? जैसे खाना मिलना, समझ में आ गया? फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी मिलना, फाइबर मिलना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलना, केवल इसके नाम बस आपको पढ़ने हैं। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलना, ड्रग्स मिलना, समझ में आ गया? क्या मिलना? ड्रग्स मिलना। तो आपको मालूम है, देखो आपको मालूम है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसा होता है ना, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। किसमें? आप मुझे बताओ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। और आप ये समझना 25% जो ड्रग्स हैं वो 120 स्पीसीज, केवल और केवल किससे? 120 स्पीसीज से हैं। बन जाएगा? उससे मिलते हैं। आगे आ जाओ। जैसे देखो, ये आप केवल रीड करो एक बार। बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है जिससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उसको नैरो यूटिलिटेरियन बोलेंगे। लेकिन जिससे आप मुझे बताओ मतलब डायरेक्ट पैसे ना मिले, उसको हम क्या बोल देंगे? ब्रॉड यूटिलिटेरियन बोल देंगे। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये बन जाएगा, बस रीड करना था आपको एक बार। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है हमको एक्सप्लोर करना किसी स्पीसीज को, कि भाई उसमें से कौन कौन सी चीजें काम की हैं,
उसमें कौन कौन सी चीजें काम की हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड बायो प्रोस्पेक्टिंग बन जाएगा। आगे आ जाओ। ब्रॉड यूटिलिटेरियन का मतलब होता है इकोसिस्टम सर्विसेज, वही रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा वाला, कि भाई जो जो चीजें वो काम की प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रॉड यूटिलिटेरियन बन जाएगा। आगे आ जाओ। जैसे ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, समझ में आ गया, फ्लड कंट्रोल, एस्थेटिक प्लेजर, समझ में आ गया, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर इथिकल, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर आ जाएगा। अब देखो दो तरह का कंजर्वेशन होता है, एक एक्स सिटू होता है, एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक एक्स सिटू होता है और एक इन सिटू होता है। पूरा क्लियर हुआ। अब देखो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो स्पीसीज को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, स्पेसिफिक एरिया में शिफ्ट कर दिया, वेयर कंडीशंस आर सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, वेयर कंडीशंस आर सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सिटू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन सिटू की बात कर रहे हैं। तो इन सिटू का मतलब आप मुझे बताना जरा, हमने उसको वहीं पर प्रोटेक्ट कर लिया और इसमें पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन है। और एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया ना इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है, हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब देखो, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, इस साल यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज बेटर मेथड, बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज बेटर मेथड, बन जाएगा। कैसा मेथड है, बेटर मेथड है। क्यों, क्योंकि देखो आप मुझे बताना वो क्यों एंडेंजर्ड हुए, वो एंडेंजर्ड इसीलिए हुए क्योंकि उसमें नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया, आप मुझे बताओ, उसमें नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस वजह से वो एंडेंजर्ड हो गए। अब जब नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो इन सिटू तो हो ही नहीं सकता, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज बेटर मेथड। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जू, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, अरे सभी को समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज बेटर मेथड, अरे सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आगे आ जाओ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सिटू कंजर्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इन सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर सैक्रेड ग्रूव आ जाते हैं, सैक्रेड लेक आ जाती है। जैसे सैक्रेड लेक का आप समझो पुष्कर, तो आप देखो भगवान ब्रह्मा का पूरी दुनिया में केवल एक ही मंदिर है, कहां पर है, पुष्कर में। सभी को समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ जरा, वहां पर एक ही मंदिर है तो उस झील में यदि कोई भी प्रेजेंट होगा स्पीसीज तो अपने आप बच जाएगा, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। अब सैक्रेड ग्रुप, जैसे अरावली हिल्स हो गए, समझ में आ गया, तिरुवन्नामलाई जगह हो गई, क्लियर हो गया। तो ऐसी जगह जिनकी सैक्रेड वैल्यूज है, जैसे खासी एंड जैंसिया हिल्स हो गए। तो आप मुझे बताओ जरा, ये बस्तर में प्रेजेंट है, तो अब छत्तीसगढ़ में है बस्तर, तो आप मुझे बताना जरा, इनकी सैक्रेड वैल्यू है वहां पर। खासी एंड जैंसिया हिल में देवी जी का बहुत पुराना मंदिर है, तो उसकी वजह से वहां पर जो भी स्पीसीज है वो अपने आप बच जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई उसको काटने नहीं देगा, लोगों की नजरों में रहेगी। समझ में आ गया। फिर आ जाओ, इन सिटू कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट आता है, अभी हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट क्या होता है। फिर प्रोटेक्टिव एरिया 3 आ जाते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो नेशनल पार्क, एन फॉर नेशनल पार्क, एन फॉर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, बन जाएगा। हाँ बेटा, जू एक्सिटू में आएगा, जू जो है वो एक्सिटू में आएगा, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, नेशनल पार्क, नो ह्यूमन एक्टिविटी, प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, इसमें हम दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेंचुरी में स्मॉल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है और इसमें हम फौना के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। किसके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, फौना के ऊपर फोकस करते हैं। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ जाएं। आगे आ जाओ। फिर होता है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व टेरिस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। पूरे इंटायर एरिया को प्रोटेक्ट करना है, ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटीज में अलाउड होती है। चलो एक एक चीज को पढ़ते हैं। अब आ जाओ, प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम, इसी के ऊपर क्वेश्चन था, याद रखना। एक्स सीटू को ऑफ सीटू भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, एक्स सीटू को ऑफ सीटू भी बोल देते हैं, बन जाएगा। आगे आ जाओ, इन सीटू कंजर्वेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। देखो जरा, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, उसको उसी जगह पे प्रोटेक्ट कर लेना। पूरा क्लियर हुआ। अब हॉटस्पॉट आ जाओ, तो हॉटस्पॉट में बस इतने पॉइंट हॉटस्पॉट से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा। हॉटस्पॉट में स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिज्म,
एंडेमिज्म का मतलब होता है जहां पर ऐसी स्पीसीज जो उसके अलावा कहीं भी ना मिले, ऐसी स्पीसीज जो वहां के अलावा कहीं भी ना मिले, उसको हम एंडेमिज्म बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो इसको एंडेमिक का मतलब, तो ये दो चीजें होना चाहिए। ये देखो टोटल वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं? 34। बट एरिया कितना कवर कर रहे हैं? लेस देन 2% एरिया ऑक्यूपाइड। पूरी दुनिया के कंपेयर में लेस देन 2% एरिया लैंड एरिया का ऑक्यूपाई करते हैं। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट श्रीलंका। समझ में आ गया? वेस्टर्न घाट से श्रीलंका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और श्रीलंका यहां तक। फिर एंडो वर्मा रीजन, और क्या हो जाएगा? हिमालयन रीजन। और कौन सा रीजन हो जाएगा? हिमालयन रीजन। ये देखो जरा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका की बात कर रहे हैं। आगे आ जाओ, एंडो वर्मा। और हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं। ये देखो जरा, देखो 90, याद रखना 90 नेशनल पार्क है। एन फॉर नेशनल पार्क, एन फॉर 90। टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 90। और 14 आप मुझे बताओ कितने बायोस्फीयर रिजर्व? कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व में बन जाएगा। अब नेशनल पार्क आ जाओ। नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। आप घूमने जा सकते हो, लेकिन आप चाहो वहां पर आप घर बना लो, समझ में आ गया, आप होटल बना लो, ये सब वहां पर अलाउ नहीं होता। सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ जरा, द अर्लीस्ट नेशनल पार्क आर द येलोस्टोन इन यूएसए एंड द रॉयल नियर सिडनी ऑस्ट्रेलिया वर सिलेक्टेड फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। क्लियर हो गया? सबसे पहला कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और इंडिया में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है आप मुझे बताओ जरा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सभी को क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो भूलो। हो गया पूरा क्लियर? फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंचुरीज। तो सेंचुरीज में थोड़ी सी एक्टिविटी अलाउड होती है और इसका फोकस किसके ऊपर होता है? फौना के ऊपर। क्लियर है? किसके ऊपर होता है? फौना के ऊपर। फिर आ जाओ बायोस्फीयर रिजर्व, ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। इवन ट्राइबल कम्युनिटी भी इसका पार्ट होते हैं। इसके लिए यूनेस्को का एक प्रोग्राम चालू हुआ, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको इस साल। समझ में आ गया? प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर, मैन एंड बायोस्फीयर। क्लियर है? ट्राइबल पीपल आर द इंटीग्रेट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्लियर है? ये 1975 में शुरू किया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आगे आ जाओ, पूरा क्लियर हो गया? अब देखो जरा, यहां पर इसके 3 जोन होते हैं। सबसे पहला इसका कोर जोन होता है। सबसे पहले इसका कौन सा जोन होता है? कोर जोन होता है। अरे बन जाएगा, कौन सा जोन होता है इसका? कोर जोन होता है। और ये जो कोर जोन होता है, आप मुझे बताना, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाता है बफर जोन। कौन सा जोन आ जाता है? जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, बफर जोन। इसमें रिसर्च सेंटर्स होते हैं। और फिर आ जाता है ट्रांजिशन जोन। इस ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट होता है। समझ में आ गया? ट्रांजिशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। द मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होगा? कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च। क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। पूरा क्लियर हुआ? ये देखो जरा, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। एक एक बार एटलीस्ट अपने अपने स्टेट के तो याद कर ही लेना, अपने अपने स्टेट के तो याद कर ही लेना, एक एक दो दो तो याद कर लेना, ज्यादा मत याद करना। समझ में आ गया? अब आ जाओ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन में एक ही चीज है जो कंफ्यूज करती है, वो है वाइल्ड लाइफ सफारी। वो क्या हो जाएगी? वाइल्ड लाइफ सफारी बन जाएगा। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ सफारी। और कल क्लास ले लेंगे। समझ में आ गया? कल तक और तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो आज आज जो है बस इतना, यही चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद में कल हम इन्वायरमेंटल इशू को अच्छे से कर लेंगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से हम इन्वायरमेंटल इशू को कल हम खत्म कर लेंगे। क्लियर है? तो आज इतना ही बस हम करेंगे, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा और हिम्मत है नहीं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आ जाओ अर्थ समिट। क्लियर है? देखो जरा, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट held in a Rio de Janeiro in 1992 called upon by the nation to take appropriate measure for conservation of biodiversity. 2002 में आप मुझे बताओ, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। बस ये दो डेट आपको बस याद रखनी है। 1992 कहां पर हुआ था आप मुझे बताओ जरा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और आप मुझे बताना जरा, और दूसरी तरफ मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? जोहानिसबर्ग में 2002 में हुआ था। पूरा क्लियर हुआ?
यहां पर बस इसको रीड कर लेना, रटना नहीं है। नेशनल पार्क और सेंचुरीज के नाम है, बस इसको रीड कर लेना। समझ में आ गया तो ये मोर देन इनफ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वायरमेंटल इशू करेंगे और कल क्लास लगा लेंगे। वैसे तो कल क्लास नहीं रहती, ठीक है, रिवीजन के उसमें, बट कल क्लास लगा लेंगे और कल हम इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।